फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डॉट का बीज होता है। ये स्पेस है, इसमें हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए वातावरण, ऑप्शन बी सामाजिकरण, ऑप्शन सी भौतिक संरचना एंड ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सामाजिकरण। शिक्षार्थियों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें समाजीकरण का बीज होता है, यानी कि अच्छे समाज का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। ऑप्शन ए उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, ऑप्शन बी व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, ऑप्शन सी अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर एंड ऑप्शन डी स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सीखने वाले का स्वनियमन। सीखने वाले का स्वनियमन किस पर निर्भर होता है? जो स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने, जो स्वयं सीखे हुए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर, ये क्या होता है? स्वनियमन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? ऑप्शन ए प्रभावी विधिक प्रावधान, ऑप्शन बी तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, ऑप्शन डी वांछित सामाजिक परिवर्तन। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर पूछे जाते इसी टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। उसी के बेस पर हम ये क्वेश्चन तैयार करके लेकर आए हैं आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वभौमिक शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? वो है सार्वभौमिक। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? ऑप्शन ए स्वर समंजन यानी ट्यूनिंग, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से पढ़ना यानी ट्विटरिंग, ऑप्शन सी पेंडुलम समस्या एंड ऑप्शन डी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा कि वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई। वाइगोत्स्की द्वारा जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है उसकी अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में डालने के नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक अर्थ विज्ञान, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है उपस्वन एंड ऑप्शन सी वाक्य विन्यास और ऑप्शन डी स्वनिम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में डालने के नियम को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वाक्य विन्यास। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सीटेट में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी वृद्धावस्था में एंड ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। जो मानसिक क्रियाएं होती है वो किस अवस्था में अपने चरम उत्कर्ष पर होती है? आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था में। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि बतानी है, वो कौन सी होती है? चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए
सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी केस स्टडी विधि एंड ऑप्शन डी प्रश्नावली विधि प्रयोगात्मक विधि। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो बच्चों के बारे में स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम केस स्टडी, और ये हर स्कूल में करनी चाहिए। बच्चों पर केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं ताकि हमें उसके बारे में पता चल सके। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए खेलों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी शैक्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया एंड ऑप्शन डी व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। सो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, वो होता है शैक्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक मूल्यांकन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है सीटेट में। शिशु के संवेग होते हैं। ऑप्शन ए स्थिर और स्पष्ट, ऑप्शन बी अस्थिर और स्पष्ट, ऑप्शन सी अस्थिर व अस्पष्ट, ऑप्शन डी स्थिर व अस्पष्ट। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शिशु के संवेग कैसे होते हैं, वो होते हैं अस्थिर व अस्पष्ट। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी विचार विमर्श विधि, ऑप्शन सी निगमन विधि, ऑप्शन डी प्रयोजना विधि। विधि से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है हर एग्ज़ाम में। सीटेट का जब भी एग्ज़ाम होता है एक ना एक क्वेश्चन तो विधियों के बारे में होता ही है। सो इसका ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जिस विधि के द्वारा छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ऑब्वियसली अभी तक आपने गेस कर लिया होगा, वो होती है विचार विमर्श विधि। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए चॉम्स्की, ऑप्शन बी गेट्स, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की एंड डी है E.L. पील। सो किसका था ये कथन, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी गेट्स ने ये कथन दिया था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे, ऑप्शन है हमारे सामने, रटना पड़ता है, ऑप्शन बी लिखना पड़ता है, ऑप्शन सी परीक्षा देनी पड़ती है एंड ऑप्शन डी पुरस्कार प्राप्त करने पड़ते हैं। सो क्या पूछा है क्वेश्चन, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए रटना पड़ता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे, ऑप्शन ए स्वयं कार्य करते हैं, ऑप्शन बी बाहर घूमने जाते हैं, ऑप्शन सी परीक्षा देने से, ऑप्शन डी ये तीनों, यानी कि ये सभी। सो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त कैसे होते हैं, जब वह स्वयं कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। ऑप्शन ए बुद्धि का प्रभाव, ऑप्शन बी विद्यालय का प्रभाव,
ऑप्शन सी माता पिता की आर्थिक स्थिति एंड ऑप्शन डी पड़ोस का प्रभाव। सो चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को कौन प्रभावित करता है, उसके प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का प्रभाव जो होता है वो चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व होता है, क्योंकि बच्चा अपना अत्यधिक समय विद्यालय में ही व्यतीत करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, ऑप्शन बी पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, ऑप्शन सी सामाजिक सर्वेक्षण हेतु एंड ऑप्शन डी वैयक्तिक अध्ययन हेतु। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी वैयक्तिक अध्ययन हेतु, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी वैयक्तिक अध्ययन हेतु। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। ऑप्शन ए समानीकरण, ऑप्शन बी असमायोजन, ऑप्शन सी संस्थायुक्त शिक्षा एंड ऑप्शन डी विभाजन। सो समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है, आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। वो है ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरण। समावेशी शिक्षा यानी सभी के साथ समावेश करके शिक्षा प्रदान करना, यानी हर वर्ग का बच्चा बैठेगा, हर तरह का बच्चा एक क्लास में बैठेगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विकास की शैशवावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए साक्षात्कार से, ऑप्शन बी निरीक्षण से, ऑप्शन सी अनुसंधान से एंड ऑप्शन डी वैज्ञानिक रूप से। सो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी निरीक्षण से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी निरीक्षण से। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन ए केंद्राभिमुख चिंतन, ऑप्शन बी बहिर्मुख चिंतन, ऑप्शन सी आदर्श सोच, ऑप्शन डी वाक्य विन्यास संबंधित सोच। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुख सोच। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भाषा का प्राथमिक रूप है। ऑप्शन ए सांकेतिक, ऑप्शन बी व्याकरणिक, ऑप्शन सी लिखित एंड ऑप्शन डी मौखिक। सो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, वो होता है सांकेतिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। ऑप्शन ए आदेशात्मक, ऑप्शन बी अनुदेशात्मक, ऑप्शन सी नकारात्मक एंड ऑप्शन डी सैद्धांतिक। सो उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार का मतलब किस प्रकार का कार्य है, वो होता है अनुदेशनात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।